नमस्कार साथियों, आपका हवा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जो एक सामान्य से जानकारी है। तो किस प्रकार के कोण हो सकते हैं, कौन कौन से कोण हो सकते हैं, कोणों की समझ हमें होनी आवश्यक है। देखिए, दो समांतर रेखाएं हैं ए, एल और एम। ये दो समांतर रेखाएं हैं। इसको एक एल तिर्यक रेखा काट रही है। दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस प्रकार देखिए, इसमें कितने कोण बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोण बने हैं। तो इन कोणों में क्या संबंध है, किस प्रकार के ये कोण है, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेखिक कोण युग्म पढ़ते हैं। रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म क्या होते हैं वो देखिए। एक सरल रेखा, ये सरल रेखा है एल, एक सरल रेखा पर एक बिंदु पर एक ही ओर बनने वाले कोण रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। तो लिखते हैं, एक सरल रेखा, सरल रेखा, एक सरल रेखा पर एक बिंदु पर, एक बिंदु पर एक ही ओर, एक ही ओर बनने वाले कोण रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से कोण रेखिक कोण युग्म है, 1 और 2। ठीक है, नीचे वाले भी एक सरल रेखा एक की ओर नीचे की ओर लेते हैं तो भी 3 और 4 ये रेखिक कोण युग्म है। इसमें लेते हैं 5 और 6 और इधर लेते हैं तो 7 और 8। एक सरल रेखा मान लो ये है, इस पे एक बिंदु यह है। अब इस पे जितने भी कोण बन रहे हैं वो सभी क्या है, रेखिक कोण युग्म है। और इसकी विशेषता क्या होती है, इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम विशेषता में लिख लेते हैं इसकी विशेषता। रेखिक कोण युग्म का योग 180 डिग्री होता है। रेखिक कोण युग्म का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये जितने भी कोण बन रहे हैं उन सभी का योग 180 डिग्री हो रहा है। यदि आपको इधर वाला कोण 120 का दे रखा है तो इधर वाला कोण अपने कितने का हो जाएगा, 120 घटाएंगे 180 में से तो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। बाकी क्या नहीं लिखेंगे क्योंकि है तो रेखिक कोण युग्म, अपना वीडियो लंबा हो जाएगा। आप ऐसे इसको भी समझ सकते हैं, कोण 4 व कोण 4 प्लस कोण 3, इनका भी योग 180 डिग्री होता है। अगला अपने पास है अंतःकोण। अंतःकोण, अंतःकोण की क्या परिभाषा होती है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो अंदर की ओर जो कोण बनते हैं, अंदर की ओर देखिए कौन कौन से कोण बने हैं, कोण 3 और कोण 6 अंदर की ओर बने हैं, कोण 4 और कोण 5 अंदर की ओर बने हैं। तो ये अंतःकोण होते हैं। तो कैसे लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, एक तिर्यक रेखा काटे तो अंदर की ओर जो कोण बनते हैं, अंदर की ओर बन रहे हैं, एक दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो अंतर का मतलब ही अंदर ही होता है। अंदर की ओर बने कोण, अंदर की ओर बने कोण अंतःकोण कहलाते हैं। अंतःकोण कहलाते हैं। अब अंदर की ओर कौन कौन से कोण बनते हैं, पहले इसकी विशेषता लिख देते हैं।
विशेषता क्या होती है? अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिस प्रकार रेखीय कोणों का योग 180 डिग्री है ना, उसी प्रकार अंतर कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें अंतर कोण कौन कौन से हैं? इनका योग 180 डिग्री है। कोण 3 और कोण 6, हम लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और कौन कौन से हैं? कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। देखिए इसमें चित्र में देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, अंदर की ओर एक तो 3 बन रहा है, एक 6 बन रहा है, तो 3 और 6 इन दोनों का योग 180 डिग्री है। उस तरफ भी बन रहे हैं, दो समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काट रहे तो 4 और 5, तो कोण 4 और 5 इनका भी योग 180 डिग्री है। अब दूसरा इसी प्रकार ले रहे हैं बाह्य कोण, सेम यही परिभाषा हो जाएगी, केवल स्थिति बदल जाएगी, बाहर की ओर कह रहे हैं। बाह्य कोण का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर। तो वही परिभाषा है सेम, दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो अंतर कोण में क्या होता है? अंदर की ओर जो कोण बनते हैं, और बाह्य कोण में क्या होता है? जो बाहर की ओर जो कोण बनते हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। तो बाहर सीधी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तिर्यक रेखा काटे तो बाहर की ओर, यहाँ लिखना केवल बाहर की ओर बने कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूं, परिभाषा सेम ही है, बाहर की ओर, बाहर की ओर बने कोण, सेम वही परिभाषा है। इसकी विशेषता भी यही है, विशेषता। तो विशेषता में क्या हो जाएगा? बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसमें बाह्य कोण कौन कौन से देखिए एक बार। तो बाहर की ओर कौन कौन से हैं? एक तो देखो दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो बाहर की ओर, इधर तो बाहर ये वाला कोण है 1, और इधर बाहर कौन सा है? 8। तो हम क्या लिख देते हैं? कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। इस तरह बाहर के और कौन कौन से हैं? 2 और 7, कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार आपको समझना है कोण को, कौन सा बाह्य कोण है, कौन सा अंतर कोण है। एक कोण होता है संगत कोण। तो संगत कोण कौन से होते हैं? जो ये साथ में चलते हैं, एक ये वाला हो जाता है और एक ये वाला हो जाता है। चलो, संगत, संगत मतलब एक जैसे, संगत कोण। संगत कोण की क्या परिभाषा होती है? दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर जो कोण बनेंगे वो संगत कोण कहलाते हैं। बाह्य और अंतर में तो एक के बाहर की ओर बन रहे हैं, अंदर की ओर बन रहे हैं, लेकिन संगत कोण में क्या कहेंगे? एक ही ओर, चाहे वो चाहे बाहर की ओर हो या अंदर की ओर हो। देखते हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर, एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो संगत कोण इसमें कौन कौन से हैं? कैसे एक ही ओर? जैसे मान लो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो एक ही ओर का मतलब इन रेखाओं के ऊपर या इन रेखाओं के नीचे के जो कोण है वो संगत कोण होते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? संगत कोण माप में बराबर होते हैं। विशेषता क्या है? संगत कोण माप में बराबर होते हैं, माप में बराबर होते हैं। कहने का मतलब है जितना कोण 2 है उतना ही कोण 6 है। पहले संगत कोण लिख देते हैं, कौन कौन से हैं? कोण 2 बराबर कोण 6, ये संगत कोण है। और कौन से हैं? कोण 3 बराबर कोण 7 है। और कौन से उस तरफ कौन से हैं? कोण 1 बराबर है कोण 5।
और कौन से बराबर है, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, ये संगत कोण है। और संगत कोण बराबर होते हैं, हमने बराबर लिख दिया, 2 6 के बराबर है, 3 7 के बराबर है, 1 5 के और 4 8 के। इस प्रकार ये संगत कोण है। इसके बाद में हम एकांतर कोण पढ़ते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन से होते हैं, ये हमें सभी को पता ही है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं उन्हें एकांतर कोण कहलाते हैं। अब जेड चाहे सीधा हो या उल्टा हो, जेड ही होता है। तो देखिए एकांतर कोण की परिभाषा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, एक तिर्यक रेखा काटे तो जेड की आकृति में, किस आकृति में, जेड की आकृति में बने कोण, जेड की आकृति में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण की क्या विशेषता होती है, ये माप में बराबर होते हैं संगत कोण की तरह ही। इनकी विशेषता क्या है, एकांतर कोण माप में बराबर होते हैं, माप में बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से एकांतर कोण है, कौन से जेड की आकृति में बन रहे हैं हमारे। यहां से देखिए ये लाइन यहां शुरू हो रही है, ठीक है, और इस प्रकार ये जेड बन रहा है। तो कौन कौन से कोण इसमें आ रहे हैं, एक तो कोण 4 आ रहा है, तो एक कोण 6 आ रहा है। तो एकांतर कोण कौन कौन से है, कोण 4 बराबर कोण 6। देखिए यहां से शुरू हुआ और इस प्रकार ये आया, तो इधर ये जेड के अंदर की ओर है और इधर ये जेड के अंदर की ओर। देखो इस प्रकार ये है, यहाँ 4 देर का है, यहाँ 6 देर का है, ये दोनों कोण बराबर है। और कौन से हो सकते हैं, इधर भी हम ले सकते हैं 3 और 5, ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 5, ये एकांतर कोण है। इसके बाद में अगला कोण है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, दो तिर्यक रेखाएं आपस में कटती है तो एक दूसरे के जो विपरीत कोण बनते हैं, उनकी पीठ एक दूसरे के विपरीत होती है, वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखिए दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को काटे तो विपरीत दिशा में बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जैसे ये दो तिर्यक रेखाएं कट रही है तो यहाँ जो ये बिंदु है, अब इस बिंदु के एक दूसरे के विपरीत, मान लो यहाँ कोण 1 है तो इसके यहाँ कोण 2 है, यहाँ कोण 3 है और यहाँ कोण 4 है। तो इसमें एक दूसरे के विपरीत कौन सा बना, 1 के विपरीत 3 है और 2 के विपरीत 4 है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण माप में समान होते हैं। चलो विशेषता लिखते हैं। विशेषता, शीर्षाभिमुख कोण माप में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण माप में बराबर होते हैं, माप में बराबर होते हैं, ठीक है।
अब माप में बराबर होते हैं, जिसमें कौन कौन से शीर्ष अभिमुख कोण है? 1 और 3। कोण 1 बराबर कोण 3 के है और कोण 2 बराबर कोण 4 के है। इस वाले प्रश्न में भी देखिए, इस 1 के विपरीत ये 3 है और यहाँ 2 के विपरीत कौन सा है? 4 है। तो इस प्रकार हमारे पास ये संगत कोण, बाह्य कोण, रेखीय कोण, युग्म अंतः कोण, बाह्य कोण, ये सब इस प्रकार के कोण हैं। इन कोणों को आप विशेष तौर से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ताकि हमारे जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं या कोण का मान ज्ञात करना है, उनमें हम कोण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यदि आपको इन कोणों के बारे में जानकारी है। पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वे पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, पूरक कोण भी दो होते हैं, दो का जोड़ा बना के हम पूरक कोण बनाते हैं। जैसे मान लो एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? इसके अंदर 60 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। और इसकी विशेषता यही हो गई, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जिस प्रकार एक कोण आपको 30 डिग्री का दे रखा है तो दूसरा कोण कितना होगा? जैसे एक कोण अपने पास, एक कोण मान लीजिए 50 डिग्री का है, एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरा कोण अपने आप पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। 90 में से हम 50 कम करेंगे तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50 यानी कितना? 40 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी प्रकार संपूरक कोण, पूरक और संपूरक कोण की परिभाषा एक जैसी है लेकिन मान अलग अलग है। संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण में इनकी विशेषता क्या होती है? इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग यहाँ 90 की जगह कितना होता है? 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। जैसे इसमें एक कोण 50 डिग्री का था तो दूसरा 40 का हो गया। वैसे इसमें देखिए, जैसे एक कोण मान लो 130 डिग्री का है, 130 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा? 180 में से हम घटाएंगे, दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 डिग्री। तो हमें पता चल गया 50 डिग्री है। या आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बताइए 80 डिग्री के कोण का संपूरक कोण कौन सा होगा? तो 80 तो एक तो देर का है और दूसरा ज्ञात करना है तो 180 में से घटाएंगे 80 तो दूसरा कोण हमारे पास 100 डिग्री का आ जाएगा। तो इस प्रकार संपूरक कोण हमें बताना है, पूछ सकते हैं। ये सामान्य सी जानकारी है, आपके काम आने वाली है। आगे एक है आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण की क्या विशेषता होती है? इसके अंदर जैसे मान लो ये दो कोण हैं, ये इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, ये एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, क्योंकि इसके द्वारा यही पता लगाया जाता है कि आसन कोण है ये। तो आसन कोण में क्या होते हैं? ऐसे दो कोण, जैसे मान लो इसमें एक कोण तो ये है 1 नंबर और ये है 2 नंबर, तो ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें आसन कोण कहते हैं।
आसन कोण कहते हैं। केवल इनमें परिभाषा ही है, केवल इसमें संबंध कुछ नहीं होता है। इसमें केवल ये पूछ सकते हैं भाई एक के आसन कोण कौन सा है, एक के साथ में आसन कोण कौन सा है, तो 2 है, ठीक है ना। ये ए बी भुजा इनमें उभयनिष्ठ है। इसमें इतना ही पूछा जाता है कि कोण एक के साथ में आसन कोण कौन सा है, तो कोण 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि इनके साथ में इसकी भुजा उभयनिष्ठ है। मान लो ये चतुर्भुज बना दिया हमने, ये 3 है, ये 4 है। तो अब आपसे पूछ ले कोण एक का आसन कोण कौन सा है, तो एक के आसन कोण कौन सा होगा, 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में भी ये भुजा उभयनिष्ठ है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसमें केवल भुजा ही पूछी जाती है, कोण के आसन कोण के साथ में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है या कौन सी आसन कोण है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, आप इनको और अच्छी तरह से सीखेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।